हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2012 में रिलीज हुई हॉरर और सस्पेंस थ्रिलर मूवी जिसका नाम है सर्कस केन। दोस्तों, इस मूवी में हम देखेंगे कुछ लोगों को जो एक घर के अंदर जाते हैं जहां उनके साथ काफ़ी भयानक चीज़ें होती है। अब देखना ये है कि क्या ये लोग वापस बचकर आते हैं या नहीं। मूवी शुरू होती है और हम एक मासूम से बच्चे को देखते हैं जो एक बुरी शक्ल वाले आदमी से बात कर रहा होता है। इस आदमी का नाम केन होता है। ये उस बच्चे से कह रहा होता है कि वो उसे पापा बोले। केन उस बच्चे को मैजिक ट्रिक सिखा रहा होता है। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जिसमें एक लड़की काफ़ी घबराई हुई होती है और एक ऑफिसर उसका स्टेटमेंट ले रहा होता है। इस लड़की का नाम ट्रेसी होता है। ट्रेसी ऑफिसर को उसके साथ हुई घटना के बारे में बताने लगती है और सीन शिफ्ट होता है 2 दिन पहले और हम देखते हैं एक शॉपकीपर को जिसका नाम एड होता है। इसे हार्ट की बीमारी होती है जिसे केन की एक टैप मिलती है जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है। नेक्स्ट सीन में हम एक पब का सीन देखते हैं जहां लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ एक लड़की होती है जिसका नाम रॉक्सी होता है। उसे एक अननोन नंबर से मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि बिना डरे एक रात बिताएं और $2.5 लाख जीतें। ऐसे ही ये मैसेज कई और लोगों के पास जाता है और ये सभी $2.5 लाख की चाहत में इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये मैसेज कैन सबको भेज रहा होता है। 8 लोग इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं और कैन की बताई जगह पर पहुंच जाते हैं। यहाँ ये लोग एक दूसरे से बिल्कुल अनजान होते हैं और ये सभी सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर भी होते हैं। इनमें है स्कॉट, रॉक्सी, एड, कैरी, जैक, ग्रेग, बिली और ट्रेसी। इन सभी को गन पॉइंट पर पकड़कर एक ट्रक में डाल दिया जाता है। फिर ये एक वीडियो देखते हैं जिसमें कैन इन्हें बताता है एक भयानक रात को सरवाइव करें और जीते $2.5 लाख। ये वीडियो देखकर सबके सब काफी खुश होते हैं क्योंकि यहाँ सबको $2.5 लाख की चाहत होती है। इन लोगों को एक अनजान जगह एक बड़े से मैंसन में ले जाया जाता है। ये लोग अंदर जाने के बाद एक मिरर देखते हैं जिस पर लिखा होता है अपने भाग्य के लिए अंदर देखें और अचानक वहाँ एक हड्डियों का कंकाल नजर आता है। ये लोग तो पहले डरते हैं मगर फिर बाद में इसका मजाक उड़ाते हैं। ये लोग सामने वाले एक रूम में जाते हैं जहां उन्हें काफी भयानक तस्वीरें दीवार पर लगी नजर आती है। थोड़ी देर बाद केन का एक और वीडियो वहां स्टार्ट हो जाता है। केन इन्हें बताता है कि इस घर में हर कोने में कैमरे लगे हैं जिससे तुम्हारी हर एक हरकत और चीखें रिकॉर्ड हो जाएंगी। वो इनसे कहता है कि तुम्हें यहाँ दर्द और घुटन को बर्दाश्त करना है। अगर नहीं कर पाए तो हार मानकर तुम्हें कहना पड़ेगा केन तुम जीत गए, केन तुम जीत गए। फिर इसके बाद तुम लोग यहाँ से खाली हाथ घर जा सकते हो। वीडियो बंद होने पर उस रूम का एक डोर ओपन होता है और जैक दूसरे रूम के अंदर चला जाता है। डोर जैक के अंदर जाते ही क्लोज हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो डोर फिर से ओपन होता है। वो लोग देखते हैं कि क्लोन जैक के साथ कुछ ट्रिक कर रहा है और इनका मनोरंजन कर रहा है। ये सब देखकर सारे लोग काफी खुश होते हैं। क्लोन एक कटर से जैक को बीचों बीच काट देता है। ये देखकर सब काफी डर जाते हैं मगर बिली और एड सबको शांत कर देते हैं। ये लोग बोलते हैं कि जैक कैन का ही आदमी है और ये सब हमें डराने के लिए किया गया है। एक मैजिक ट्रिक है और कुछ नहीं जिससे हम डर जाएं और यही हार मानकर चले जाएं। ये सुनकर सब उसकी बात पे सहमत हो जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ इन्हें एक और डोर दिखाई देता है जो क्लोज होता है। रॉक्सी को केन की कही बात याद आती है। वो लाइट ऑफ करती है और उन्हें एक की मिलती है जिससे वो उस डोर को ओपन कर देती है। इस रूम में हर तरफ सॉफ्ट टॉय ही होते हैं। दोस्तों, इस टेडी बियर को देखकर मुझे टेडी बियर से काफी डर लगने लगा है। ये लोग एक कटी हुई बिना स्किन की मुंडी को एक केज में देखते हैं। यहाँ इन्हें एक क्लू मिलता है जिसे सॉल्व करने के बाद एड को एक स्मॉल की मिलती है मगर ये की नेक्स्ट डोर ओपन करने के लिए बहुत छोटी होती है। स्कॉट बताता है कि ये की इस केज की है। स्कॉट केज को ओपन कर देता है, मुंडी में हाथ डालकर डोर की ढूंढता है मगर उसे उसमें की नहीं मिलती। रॉक्सी इन्हें बताती है कि की इस मुंडी की आंख में होगी क्योंकि क्लू में आंख का जिक्र था। रॉक्सी इस मुंडी की आंख में हाथ डालकर की को निकाल देती है। दोस्तों, ये सीन देखकर आपका भी मेरे जैसा ही हाल हुआ होगा। ये लोग इस की से डोर ओपन करते हैं और नेक्स्ट रूम में एंटर करते हैं। इस रूम में 2 डोर्स होते हैं। ये लोग एक डरावने से दिखने वाले आदमी से जो काउंटर पर बैठा होता है उससे टिकट लेते हैं। ये लोग 2 ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं और अलग अलग डोर्स को ओपन करके अंदर चले जाते हैं। ग्रेग, बिली, रॉक्सी और ट्रेसी जिस रूम में एंटर करते हैं उस रूम को पार करने के लिए इन्हें तेज धारदार नुकीले कांटेदार वायर से बचकर निकलना है और जिस रूम में स्कॉट, एड और कैरी होते हैं उसके पार जाने के लिए उन्हें लटकते हुए तलवारों और गर्म जमीन के ऊपर से बचकर निकलना होता है।
ग्रेग, रॉक्सी और ट्रेसी तो इस वायर से बचकर दूसरे रूम में एंटर कर जाते हैं, मगर बिली फंस जाता है। ग्रेग उसे खींचकर किसी तरह अपनी तरफ खींच लेता है, मगर इन सब में बिली के पीठ पर काफी गहरे घाव हो जाते हैं। इधर स्कॉट, एड और कैरी भी किसी तरह नेक्स्ट रूम में पहुंच जाते हैं। इस रूम में एक बॉक्स होता है जिसे वो लोग ओपन करते हैं। बॉक्स अचानक खुलता है और उसमें से अजीब क्लॉन्स निकलते हैं, जिसे देखकर एड काफी डर जाता है और उसे हार्ट अटैक आ जाता है और वो मुंह के बल एक लोहे पर गिरता है, जिससे उसका सर फट जाता है और एड की यहीं पे मौत हो जाती है, जिससे कैरी और स्कॉट काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और डर जाते हैं। इधर बिली, रॉक्सी, ग्रेग और ट्रेसी की ढूंढने लगते हैं। यहाँ टेडी बियर के बीच छिपा एक क्लोन बिली की एक उंगली खा जाता है। ये देखकर सबकी अच्छी वाली बैंड बज जाती है और सब और तेजी से की ढूंढने लगते हैं। अभी ये की ढूंढ ही रहे होते हैं कि तभी बेचारे बिली को एक एक्स से वो क्लोन मारकर भाग जाता है। यहाँ बिली की भी मौत हो जाती है। क्लोन उस कांटेदार वायर्स के रूम में आसानी से पार हो जाता है और रॉक्सी को चिढ़ाने लगता है और इशारे करने लगता है, जिससे रॉक्सी काफी फ्रस्ट्रेट हो जाती है और उसकी तरफ बढ़ती है, मगर बेचारी रॉक्सी उस वायर्स में फंस जाती है और बुरी तरह यहाँ भी उसकी मौत हो जाती है। ग्रेग और ट्रेसी चाहकर भी रॉक्सी को नहीं बचा पाते। इधर स्कॉट पुलिस को कॉल करता है, जो उसे बताते हैं कि उन्हें वहां पहुंचने में 2 घंटे लगेंगे। दोस्तों, इन प्लेयर्स को बाय गॉड अब जाके पता चलता है कि ये कोई गेम वेम नहीं है, बल्कि ये एक सनकी इंसान का ट्रैप है जो इन सभी की जान लेना चाहता है। स्कॉट, कैरी, ट्रेसी और ग्रेग इस रूम से निकलकर वापस एक साथ मिलते हैं और इस सारे सिचुएशन के बारे में एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। कैरी उस रूम में एक स्विच को दबा देती है, जिससे सामने वाला डोर ओपन हो जाता है। ग्रेग खूनी क्लोन को देखता है जो हाथों में खतरनाक हथियार लिए होता है। वे लोग नेक्स्ट रूम में एंटर कर जाते हैं। ये रूम बाकी तमाम रूम से ज्यादा खौफनाक होता है। इस रूम में जगह जगह इंसान के कटे हुए बॉडी पार्ट्स ऐसे टंगे होते हैं जैसे किसी मीट शॉप में मटन चिकन टंगे रहते हैं। ये सब देखकर इन सबकी तो डर से हालत खराब हो जाती है। ये चारों इस रूम को क्रॉस कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि पीछे से वो क्लॉन भी इनका पीछा कर रहा होता है। ग्रेग एक खिलौने को देखता है, वो इसे कोई क्लू समझकर उठाने लगता है कि तभी पानी जैसा कोई चीज उसके चेहरे पर लगती है, जिससे वो बेहद डर जाता है, मगर फिर उसे फील होता है कि ये तो नॉर्मल पानी ही है। वो खुश हो जाता है कि उसे कुछ नहीं हुआ। कि तभी क्लोन उसके पीछे से उस पर हमला कर देता है और यहाँ ग्रेग की भी मौत हो जाती है। इसके बाद कैरी की गर्दन तोड़कर क्लोन उसे भी मार देता है। अब सिर्फ स्कॉट और ट्रेसी बचते हैं। ये लोग डरकर भागते हैं और नेक्स्ट रूम में एंटर करते हैं। यहाँ इन्हें एक जॉम्बी टाइप का आदमी दिखाई देता है। स्कॉट काफी गुस्से में होता है और वो उस जॉम्बी जैसे दिखने वाले आदमी पर हमला कर देता है। यहाँ उस आदमी और स्कॉट में हाथापाई होती है, जहाँ जॉम्बी स्कॉट पर भारी पड़ने लगता है, मगर आखिरकार स्कॉट उसे मार देता है। ट्रेसी और स्कॉट आगे भागते हैं, जहाँ उन्हें कैन काफी बुरी हालत में बेड पर दिखाई देता है। कैन का फेस पूरा जला हुआ होता है और बहुत खतरनाक और डरावना होता है, क्योंकि बहुत पहले मिस्टर वैलेंटाइन से हाथापाई के दौरान केन ने टेंट में आग लगा दी थी, जिसमें मिस्टर वैलेंटाइन पूरी तरह से जलकर मर गए, मगर कैन बच गया था। स्कॉट कैन से पूछता है कि वो ये सब क्यों कर रहा है, जिस पर कैन उसे कहता है कि उसे ये सब करने में मजा आता है। दोस्तों, ये कैन एक साइको होता है जो लोगों को तड़पते और मरते देख मजे लेता है और इंसान का मांस खाता है। स्कॉट और ट्रेसी वहां से डरकर भागते हैं। ये दोनों उसी डेड बॉडी वाले रूम में पहुंचते हैं और भागने लगते हैं। 2 क्लोन और कैन इन दोनों का पीछा कर रहे होते हैं। स्कॉट ट्रेसी को हिम्मत देता है कि हम यहाँ से निकल सकते हैं और हमें अलग अलग डायरेक्शन में भागना चाहिए। वो ट्रेसी को ये कह ही रहा होता है कि तभी कैन स्कॉट को भी मार देता है और दोनों क्लोन कुल्हाड़ी से स्कॉट के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। ट्रेसी अब अकेले ही होती है और बहुत ज्यादा डरी और घबराई होती है। वो वहां से भागती है। कैन भी उस रूम में पहुंच जाता है जहां से इन सब ने शुरू किया था। कैन भी उसके सामने होता है। कैन उसे मारने वाला होता है। फिर कैन उसे एक गेम खेलने को कहता है। वो उससे कहता है कि इस रूम से बाहर निकलने का स्विच यहाँ है, मेरे पास वाली मेज पर आओ, उसे दबाकर डोर ओपन करो और यहाँ से बचकर निकल जाओ। ट्रेसी घबराई होती है, मगर फिर भी वो ये गोल्डन चांस गंवाना नहीं चाहती और वो कैन को चकमा देकर वो स्विच दबा देती है और फाइनली वो इस मैंसन से बाहर आ जाती है।
वो देखती है कि पुलिस की गाड़ी भी वहां आ चुकी है। इधर केन भी उसका पीछा करते करते मेंशन से बाहर आ जाता है। ट्रेसी ऑफिसर से यहाँ से चलने को कहती है। ऑफिसर केन को गोलियों से भून देते हैं और केन का किस्सा यहीं खत्म हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहां ऑफिसर्स को ट्रेसी सारी स्टोरी बता रही होती है। ऑफिसर उसका स्टेटमेंट लेने के बाद उसे जाने को कहते हैं। जाने वक्त ट्रेसी के हाथ में एक कॉइन होता है जिसे वो घुमा रही होती है और हमें फ्लैशबैक का एक सीन देखने को मिलता है जहां कैन बच्चे को कॉइन से मैजिक ट्रिक सिखा रहे होते हैं। दोस्तों, यहाँ खुलते हैं असली पत्ते और इस मूवी का सबसे बड़ा प्लॉट खुलता है। ट्रेसी ही वो बच्ची होती है जिसे केन मैजिक ट्रिक सिखा रहा होता है, यानी इस पूरे खेल में ट्रेसी भी केन के साथ मिली होती है। दरअसल ट्रेसी मिस्टर वैलेंटाइन की बेटी होती है, मगर केन के काफी ज्यादा नजदीक होती है। केन मिस्टर वैलेंटाइन को मार देता है, जिसके बाद उसको जेल हो जाती है और सर्कस पूरी तरह बंद हो जाता है। सब मर्डर केन और ट्रेसी ने मिलकर किया ताकि सर्कस को दोबारा चालू किया जा सके और पॉपुलर किया जा सके। मूवी के अंत में हम ट्रेसी को केन के ड्रेस में देखते हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, आज की मूवी आपको कैसी लगी? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे, टेक केयर।